सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में जूअर की कुट्टी किस तरीके से बनाती हूँ। इसे हम सगड़े वाली कुट्टी भी कहते हैं। चलिए देख लेते हैं जूअर की कुट्टी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। जूअर की कुट्टी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो जूअर का आटा। कुट्टी गेहूं के आटे से नहीं बनेगी, तो इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे जूअर का आटा। तो मैंने आधा किलो जूअर का आटा लिया है। देसी घी, 250 ग्राम गुड़ जिसे मैंने 50 ml पानी में 1 घंटे पहले भिगो दिया है। जितनी भी आप कुट्टी बनाएंगे तो आप जितना जूअर का आटा लेंगे उसकी हाफ क्वांटिटी आपको गुड़ की रखनी है। 4 बड़े चम्मच ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल, इसे बड़े वाले ग्रेटर से आप ग्रेट करेंगे। 10 से 15 बादाम और 10 से 15 काजू जिसे मैंने थोड़ा मोटे मोटे पीसेस में कट किया है। 200 ml रिफाइंड ऑयल, साथ ही डो लगाने के लिए पानी। कुट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाने होंगे ढोडे। तो हम यहाँ पे लगाएंगे ढोडे का डो। तो एक बड़े बोल में मैंने ये जूअर के आटे को शिफ्ट किया है। अब मैं इसमें डालूंगी रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो अंदर से भी देसी घी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप घी से बनाना चाहते हो या रिफाइंड ऑयल से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अंदर से डालूंगी रिफाइंड ऑयल। इस तरीके से मैंने इसमें होल किया और उसमें थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालूंगी और इसे अच्छे से अपने हाथों से मिक्स करती जाऊंगी। यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं इसमें ऑयल डालती जाऊंगी और इसे अच्छे से मिलाती जाऊंगी। टोटल मैंने यहाँ पे 14 टेबल स्पून ऑयल डाला है और इसे अच्छे से मिला लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से थोड़ा सा मिक्सचर आप लेंगे अपने हाथों में और उसे इकट्ठा करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से कुछ सेकंड्स के लिए मैंने इसे हाथों में होल्ड किया और आप देख रहे हो ये बाइंड हो गया है। तो यानी कि इसमें ऑयल परफेक्ट है। अगर ये बाइंड नहीं होता तो इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालती मैं, लेकिन चूंकि ये बाइंड हो रहा है तो हमें इसमें और ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। ये गेहूं का आटा नहीं है तो इसे आपको बाइंडिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इसे अपने हाथों में इस तरीके से पकड़ें जैसे कि आप लड्डू बनाते हो, उस तरीके से थोड़ा सा इसे आपको हाथों में दबाते हुए पकड़ना है। तो अगर ये बाइंड हो जाएगा तो आप समझ जाएं इसमें ऑयल परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पानी डाल के इसका आटा लगाऊंगी। थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पे पानी डाला है और इसका मैं आटा लगा रही हूँ। आटा आपको इसका सॉफ्ट लगाना है, जैसे हम जनरली घर में ढोडे पकाते हैं उसका आटा लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पे आटा लगाना है। जो नॉन सिंधी हैं मैं उन्हें बता दूँ कि इसका आटा सॉफ्ट लगेगा। ये देखिए, इस तरीके से इतना सॉफ्ट आटा आपको लगाना है। देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने कितना सॉफ्ट आटा लगाया है। अगर आपको लग रहा है कि आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, हम इससे ढोडे नहीं बना पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इससे थोड़ा सा भी हार्ड आटा लगाओगे तो आपको ढोडे बनाने में क्या क्या दिक्कतें आएंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। मैंने इसीलिए थोड़ा सा आटा अलग कर रखा है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। बस इसी तरीके से आपको बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा के यहाँ पे तैयार करना है। अब मैं इसमें से 2 बड़े बड़े साइज़ के पेड़े बना लूँगी। टोटल आधा किलो आटे में से 4 ढोडे बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा आटा अलग किया है क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना है। तवा मैंने पहले से ही गर्म होने रखा है, तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो तैयार मिक्सचर में से मैंने यहाँ पे एक पेड़ा लिया और उसे इस तरीके से अपने हथेलियों के बीच में हम बड़ा करेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे तैयार ढोडे को मैंने तवे पे डाल दिया है। इसकी थिकनेस आपको 1/2 इंच रखनी है। देख सकते हैं आप, 1 उंगली के जितना ये मोटा होना चाहिए। पहले हम इसे हाई फ्लेम पे 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट हो गया है, चलिए हम चेक करते हैं पका है या नहीं। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से पक गया है। दूसरे तरफ से भी मैं इसे पका लूँगी। फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम हाई, और मीडियम हाई फ्लेम पे हम दूसरे तरफ से भी इसे पकने देंगे। 2-3 मिनट हो गया है, चलिए हम चेक करते हैं दूसरे तरफ से पका है या नहीं। ये दूसरे तरफ से भी पक गया है। अभी ये पूरा नहीं पका है तो अभी हम इसे अच्छे से पूरा पका लेंगे। अब मैं फ्लेम को लो कर दूंगी ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक सके। सिर्फ हमें इसे हाई फ्लेम पे डालना है, उसके बाद इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है ताकि ये अच्छे से अंदर से भी पके और ऊपर से भी पके। बहुत ज़्यादा देर के लिए आपको इसे नहीं पकाना है। 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि अंदर से भी थोड़ा पक सके और ऊपर से भी अच्छे से इस तरीके से पक जाए। ये देखिए, ये दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है। तो मैंने इसे लो फ्लेम पे रखा है ताकि ये अंदर से भी पक सके। 2-3 मिनट के लिए मैं इसे लो फ्लेम पे पकाऊंगी।
अब मैं इस पर थोड़ा थोड़ा करके ऑयल अप्लाई करूँगी दोनों तरफ से। अगर आपने अंदर से घी डाला है तो आप इसमें घी भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने ऑयल यूज़ किया था तो इसीलिए मैं यहाँ पे ऑयल लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंदर से इसमें काफ़ी क्वांटिटी में हमने ऑयल ऑलरेडी डाल रखा है। तो बहुत थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पे ऑयल दोनों तरफ से अप्लाई किया है और इसे अच्छे से 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लूँगी। ध्यान रहे इसे जलाना नहीं है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पक गया है, इसमें बहुत अच्छा कलर आया है। तो मैंने इसे निकाल दिया। इसी तरीके से मैं एक और डोडा बना देती हूँ ताकि आप समझ सकें आपको किस तरीके से डोडा पकाना है। अपने हथेलियों के बीच में इस तरीके से आपको इसे बड़ा करना है और आप चाहें तो इसे इस तरीके से तवे पे भी बड़ा कर सकते हो। ये देखिए, और 1/2 इंच की थिकनेस आपको इसकी रखनी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसे अच्छे से पलटते हुए पकाएंगे। हाई फ्लेम पे आपको इसे नहीं पकाना है, नहीं तो ये जल जाएगा और ये ऊपर से पकेगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो वो हमें नहीं करना है। इसीलिए हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाएंगे इस तरीके से। चाहें तो आप ऑयल ऊपर से लगाएं और चाहें तो आप नहीं भी लगाएं, क्योंकि इसमें अंदर काफ़ी क्वांटिटी में हमने ऑयल ऑलरेडी डाला है तो कोई नीड नहीं है। ये देखिए मैंने ऑयल नहीं लगाया है फिर भी ये काफ़ी शाइनी सा लग रहा है। और ज़्यादा देर के लिए भी आपको इसे लो फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो ये सख्त हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा ड्राई आटा निकाल रखा है जिसे हमने इतना ज़्यादा गीला नहीं किया था। तो देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, जब आप इसे इस तरीके से तवे पे डालोगे तो ये ऐसे आपका ब्रेक होगा। देख रहे हो आप, बहुत से लोग इसे इस तरीके से थोड़ा सा सूखा करके पकाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको बताती हूँ। 2 मिनट के लिए मैं इसे पकने दूंगी। इसीलिए आप आटा इसका अच्छे से गीला ही रखें। ये देखिए 2 मिनट हो गया है, मैं इसे पलट लेती हूँ। 2 मिनट हम दूसरे तरफ से भी पकाएंगे। ये देखिए जैसे मैं इसे पलट रही हूँ ये ब्रेक हो रहा है। ढोडे तो आपके पक जाएंगे बट इस तरीके से आपका ढोडा टूटेगा, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप कोशिश करें कि आप इसका आटा सॉफ्ट लगाएं। अगर आप इसका थोड़ा सा भी सख्त आटा लगाओगे जितना मैंने दिखाया है तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। कुट्टी तो इसकी भी बनेगी बट उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। मैंने आप इसी तरीके से चारों ढोडे पका लिए हैं और इस तरीके से इन्हें तोड़ दिया है। आप देख सकते हैं थिकनेस मैंने 1/2 इंच की रखी है। ढोडे पकाने के बाद आप उसे इस तरीके से तोड़ दें। अब मैं इसे और छोटे छोटे पीसेस करके ग्राइंडर जार में डालूंगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें इसे पीसना ही है, तो अगर टूट भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे बहुत फास्ट स्पीड में हमें चलाना है। तो आपने देखा मैंने कितनी फास्ट स्पीड में इसे चलाया और इस तरीके से इसे मोटा पीस लिया है। बिल्कुल बारीक आपको इसे नहीं पीसना है। ये जो इसमें मोटे मोटे पीसेस रह गए हैं ये खाने में अच्छे लगते हैं, बट अगर आप चाहें तो इसे वापस से पीस सकते हैं। और कुट्टी आपकी इतनी मोटी होनी चाहिए, इससे बारीक करोगे तो टेस्ट नहीं आएगा। वापस से मैं ग्राइंडर जार में ढोडों को तोड़ के डालूंगी इस तरीके से। छोटे छोटे पीसेस में ढोडे को ब्रेक कर देना है। वापस से मैंने इसे लगाया और इसे फास्ट स्पीड में बस पीस लूँगी। आपको मिक्सी को फास्ट स्पीड में चलाना है, 1 2 एंड बैक। बस इसे किसी भी बटन पे रोकना नहीं है, इसी तरीके से फास्ट फास्ट चला के पीस लेना है। देख सकते हैं इसी तरीके से मैं यहाँ पे टोटल ढोडों को पीस के इसकी कुट्टी तैयार करूँगी। ये देखिए दोस्तों, देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने इसे पीस लिया है और हमारी कुट्टी तैयार हो गई है। चलिए अब हम इसमें चाशनी मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सॉस पैन लिया है, इसमें डाल रही हूँ गुड़ वाला पानी। आप चाहें तो इसे 2-3 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं। मैंने इसे 1 घंटा पहले ही भिगोया है क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। गुड़ को मेल्ट होने तक हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। बहुत ज़्यादा देर के लिए हमें चाशनी को नहीं पकाना है, सिर्फ गुड़ मेल्ट हो जाए और उसमें 1-2 बॉयल आ जाए, इतना ही हम इसे पकाएंगे। ये देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और ये हमारी जो गुड़ की सिरप है इसमें 1-2 बॉयल भी आ चुका है। देख रहे हैं ये बिल्कुल अच्छे से उबल रही है। तो फ्लेम को मैंने ऑफ किया है और इसे हम इस तरीके से स्ट्रेनर से छानते हुए कुट्टी में मिलाएंगे। चारों तरफ आपको इसे अच्छे से घुमाते हुए मिलाना है। एक बार में पूरी चाशनी आपको नहीं डालनी है, पहले मैंने यहाँ पे हाफ क्वांटिटी डाली है। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर हम इसमें हाफ क्वांटिटी मिक्स करेंगे। अगर आप एक साथ डालोगे
तो कुट्टी उसे बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेगी और आपकी बाकी की कुट्टी फीकी रह जाएगी। कहीं पे वो मीठी होगी और कहीं पे फीकी, इसीलिए एक साथ चाशनी ना डालें। आधी आप पहले डालें और आधी इस तरीके से बाद में डालें और उसे अच्छे से मिला लें। बिल्कुल अच्छे से आपको इसे मिक्स करना है। चाशनी अच्छे से कुट्टी में मिक्स हो गई है, तो अब हम इसमें घी मिलाएंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे घी को मेल्ट कर लिया है और एक छोटी कड़छी भर के यहाँ पे घी डाला। इसे अच्छे से मिला लूँगी। आपको अभी ये गीली लग रही होगी, लेकिन ये इतनी गीली नहीं बनेगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और ग्रेट किया हुआ कोकोनट। कोकोनट को दोस्तों आप बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट करें। यहाँ पे मैंने मिस्टेक से इसे छोटे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, लेकिन आप ये गलती ना करें, आप इसे बड़े वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करें। और इन सबको बिल्कुल अच्छे से आपको मिक्स करना है इस तरीके से। थोड़ी देर मैंने कुट्टी को छोड़ दिया था और आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ड्राई हो गई है। उस समय आपको ये बहुत गीली नज़र आ रही थी, इसीलिए मैंने इसमें पूरा घी एक साथ नहीं मिलाया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। अब मैं इसमें 2 छोटी कड़छी घी और डालूंगी और उसे अच्छे से मिला लूँगी। दो कड़छी मैंने यहाँ पे घी डाला है और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लूँगी। घी अच्छे से मिक्स हो चुका है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आप इसे सर्व कैसे करेंगे। जब भी आपको कुट्टी सर्व करनी हो, उससे पहले आप वोक अच्छे से गर्म करें और उसमें 1 चम्मच घी डालें। ये देखिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई गर्म की है और उसमें 1 चम्मच घी डाला है। घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो अब मैं इसमें कुट्टी डाल रही हूँ। जितनी कुट्टी आपको सर्व करनी हो उतनी ही कुट्टी आप सेकेंगे। अब मैं ऐसे अच्छे से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे सेकूंगी जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। ये देखिए कुट्टी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और उसमें से एक अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। इसे हम इसलिए सेकते हैं ताकि ये थोड़ी सी कुरकुरी हो सके और खाने में अच्छी लगे। और जो हमने अंदर घी डाला है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तो जिससे कुट्टी का टेस्ट बढ़ जाएगा। इसे मैंने ग्रेटेड कोकोनट से गार्निश किया और अब मैं इसे साग के साथ सर्व करूँगी। जो भी सिंधी अगर सगड़ा छोड़ते हैं कुट्टी का, तो मैं उन्हें बता देती हूँ, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बल्क की क्वांटिटी भी मेंशन कर दी है, आप वहाँ चेक कर लें। इसी तरीके से जब भी हमें कुट्टी सर्व करनी होगी तो मैं बाकी की कुट्टी भी सेक लूँगी और इसे वैसे ही सर्व करूँगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुट्टी को साग के साथ सर्व किया है। इसी तरीके से आप भी अपने घर में सगड़े वाली कुट्टी बनाएं और इसे साग के साथ सर्व करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।